आखिर अयोध्या के साधु ये क्यों कह रहे हैं कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में हम भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। आखिर ये साधु संत क्यों कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों का नतीजा या उनके परिणाम वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली तस्वीर हम 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों में देखेंगे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अयोध्या मंदिर के जो मुख्य संत हैं सत्येंद्र दास, उनका एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि पहली ही बारिश में जहां पर राम लला की मूर्ति रखी हुई है उसके ऊपर छत लीक होने लगी है। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि मुख्य संत ने कहा है। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता अब मुख्य संत सत्येंद्र दास को बदल देंगे? क्या उन पर कानूनी केस करेंगे? यह सवाल तो उठेगा ही ना। गोदी मीडिया में आप वो खबर देख रहे हैं, आप देखिएगा एबीपी न्यूज, न्यूज 18 सब जगह एक खबर है, मगर साहब मजाल है इस पर कोई डिबेट कर रहा है। उल्टा मैंने देखा कि भाजपा का वो पलटू प्रवक्ता जो है शहजाद पूनावाला, कलमाडी का चहेता, वो धमकी दे रहा है, अयोध्या से जुड़ी खबर करने वाले लोगों को धमकी दे रहा है। मैं शहजाद पूनावाला को बताना चाहता हूं कि मुख्य संत सत्येंद्र दास ने क्या कहा है। आपकी स्क्रीन पर राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मंदिर के निर्माण कार्य पर बोलते हुए कहा कि जुलाई 2025 में काम पूरा होना असंभव है। साथ ही उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, जहां राम लला विराजमान हैं वहां पहली ही बारिश में छत से पानी टपकने लगा है। मंदिर में बारिश का पानी भर गया है, साथ ही बाकी जगहों पर भी पानी टपक रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। महंत सत्येंद्र दास ये बात कह रहे हैं। क्या भाजपा इन पर भी केस करेगी? और मैं आपको बता दूं दोस्तों, गोदी मीडिया ये खबर कर रहा है, मगर जो सबसे बड़ा गोदी अखबार है जिसका नाम दैनिक जागरण है, उसने भी बाकायदा पूरे पन्ने की खबर की है। पूरे पन्ने की खबर की है, क्योंकि इस तरह के अखबार भी जनता की आवाज को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, संतों की गुहार को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते। दैनिक जागरण की खबर, जरा सी बरसात नहीं झेल सका रामपथ। और आप देख सकते हैं बाकायदा रामपथ में गड्ढे हो गए हैं। आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं बुरी तरह से बिखर गई है सड़क, और यह रामपथ की हालात है, ये अयोध्या की हालात हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक था। ये जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट है गुजरात से जुड़े व्यापारियों को दी गए थे, वो गुजरात जिसे प्रधानमंत्री अक्सर मॉडल राज्य बताते हैं, तो फिर अयोध्या की यह हालत क्यों है? अब आप समझे कि क्या वजह थी कि फैजाबाद ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं जतलाया, क्योंकि वहां की जनता देख रही थी, वहां के लोगों के घरों को तहस नहस करके उसके जगह विकास किया जा रहा था। और विकास का यह चेहरा आपके सामने देखिए, दैनिक जागरण की खबर, सड़क के बीच में गड्ढा है। महंत सत्येंद्र दास कह रहे हैं कि जहां पर रामलला विराजमान है उसके ऊपर से पानी टपक रहा है। अब आप समझे कि फैजाबाद की जनता ने आखिर क्यों विश्वास नहीं जतलाया भाजपा में, क्योंकि वो जानते थे हकीकत क्या है। और बात यहां नहीं रुकती, ये एक और साधु हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धमकी दी है कि तुम्हें 2027 में असली सबक सिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर जैसे कि आप देख सकते हैं, कल संसद में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद पहुंचे, लाल टोपी लगाए और साथ ही हाथ में संविधान। देखिए किस तरह का जज्बा था। समाजवादी पार्टी के सांसदों में अखिलेश यादव भी थे, उनकी पत्नी डिंपल भी, और यही नहीं, अवधेश जी जिन्होंने फैजाबाद में शानदार जीत दर्ज की, वो भी मौजूद थे। जी हां, ये तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आत्मविश्वास से लबरेज ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अयोध्या में विकास का क्या हाल है। कलमाडी का वो चहेता शहजाद पूनावाला लोगों को धमकी दे रहा है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह वही शहजाद पूनावाला है जिसने कुछ दिनों पहले इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया था। इसमें देखिए शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है। इसमें शहजाद पूनावाला यह कह रहा है कि इसमें बंदर कौन है। बंदर कौन है यह कह रहा है यहां पर शहजाद पूनावाला। शहजाद पूनावाला यह कह रहा है, जो ये बता देगा कि इस तस्वीर में बंदर कौन है, मैं उसे 1000 रुपया इनाम दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति इस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मजाक बना रहा था
और सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मजाक नहीं बना रहा था, इसने अमित शाह का मजाक बनाया। पुल्किस्तान के फिटनेस एक्सपर्ट अमित शाह के वजन को लेकर इस आदमी ने मजाक उड़ाया था। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, मैं कायदे से इस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, मगर शहजाद पूनावाला जो अयोध्या को लेकर लोगों को धमकियां दे रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस व्यक्ति को पार्टी में शामिल करने की आपकी क्या मजबूरी है? क्या थूक के चाटना अब प्रवृत्ति होती जा रही है? यह आदमी अमित शाह का मजाक उड़ा रहा था, यह आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कई बार मजाक उड़ा चुका है, और देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मजाक उड़ा रहा है। अब यह धमकी दे रहा है उन लोगों को जो अयोध्या पर खबर कर रहे हैं। समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है, भाजपा हकीकत से क्यों दूर है, मैं यह समझना चाहता हूं। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास पर आप केस कीजिएगा, क्या उस चूनावाला में हिम्मत है मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के खिलाफ केस करने का, जो कह रहे हैं कि जहां पर रामलला विराजमान है उसके ऊपर से छत टपक रही है? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, गोदी मीडिया ने, जैसे मैंने बताया, इस पर खबर भी की थी। ये बात अलग है कि किसी में हिम्मत नहीं हुई डिबेट करने की। कल देखिए आज तक इस पर क्या कह रहा था, सुनिए। एंकर साहब में आत्मविश्वास की कमी जरूर दिखाई दे रही थी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रहा है? और मैं आपको बताता हूं डिबेट क्यों होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जिस परियोजना का उद्घाटन किया वो धराशायी होती गई। राम मंदिर जहां रामलला विराजमान है, ऊपर से छत टपक रही है, ये खबर आप देख चुके हैं। देखिए उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां एक आंधी का झोंका आता है बिखर जाती हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या किसी पर कार्रवाई हुई? जो भी ग्रुप सप्तऋषि की मूर्तियां बना रहा था उन पर क्या कार्रवाई हुई, मैं समझना चाहता हूं। कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई। याद कीजिएगा, प्रगति मैदान का टनल, एक बारिश होती है काम तमाम। और ये जिम्मा किसको दिया गया था? लार्सन एंड टूब्रो को। वो लार्सन एंड टूब्रो जिसने गुप्त चुनावी चंदे में करीब 85 करोड़ रुपए दिए थे। अब किसको दिए थे ये आप भी जानते हैं। उन पर कोई कार्रवाई हुई? ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री ने बहुत ही गाजे बाजे के साथ इसका उद्घाटन किया था, फिर क्या हुआ? 15 फीट जो है सड़क धंस गई, गाड़ियां आकर उसमें गिर गईं। शुक्र है कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ था, मगर ये हुआ था ना। किसकी जवाबदेही तय की जाएगी बताइए? सड़कें धंसती हैं, नीट के एग्जाम पेपर लीक होते हैं, सप्तऋषि की मूर्तियां टूट जाती हैं, और अब रामलला जहां बैठे हुए हैं ऊपर की छत लीक हो रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं साहब, किसी की जवाबदेही तय की जाएगी या नहीं की जाएगी? या अभिसार शर्मा अगर यह मुद्दा उठाएगा तो वही बुरा बन जाएगा? और सबसे बड़ी बात, अब इस मुद्दे को लेकर साधु कह रहे हैं कि बहुत हुआ, अब भाजपा को हम सबक सिखाएंगे 2027 के विधानसभा चुनावों में। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मुद्दे को लेकर महंत राजू दास, जिनसे सुरक्षा ली गई थी, जिनकी जो है टक्कर हुई थी एक ब्यूरोक्रेट नीतीश कुमार के साथ, उनका क्या कहना है? खबर आपकी स्क्रीन पर। यह तो अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा महंत राजूदास का बयान भाजपा की बढ़ाएगा टेंशन। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की समीक्षा के दौरान मंत्रियों के सामने जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास के बीच कथित तौर पर भिड़ंत की खबर सामने आई। हालांकि अब एबीपी न्यूज की खबर की पुष्टि खुद महंत राजूदास ने की है। मीडिया के कैमरों के सामने आए हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने सिलसिलेवार तरीके से 2 कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में डीएम से हुई झड़प का ब्यौरा दिया। इसके साथ उन्होंने गनर छीने जाने की बात भी बताई। और कीजिएगा आगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही से समय लेकर अधिकारियों की मनमानी की शिकायत करने गया था। इसके साथ ही महंत राजूदास ने कहा कि समाजवादी मानसिकता के अधिकारी हैं। मैं समीक्षा में अपनी बात कहने गया था, उन्होंने कहा कि मेरा गनर ले लिया और मेरी हत्या की जा सकती है। इसके साथ उन्होंने कहा कि आपके कार्यकर्ता पीटे जाएंगे, कोतवाली में मारे पीटे जाएंगे और उनकी सुनवाई नहीं होगा तो यही होगा। यह तो अभी ट्रेलर है, साल 2027 में देखिएगा क्या होता है। बताया जा रहा है
कि महंत राजू दास का यह बयान आज की घटना से पहले का है और इसी बयान पर डीएम भड़के हुए थे। अब बीजेपी को अयोध्या ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हार का डर सता रहा है, इसीलिए उन्होंने कुछ कदम उठाए। मसलन दैनिक भास्कर की इस खबर के मुताबिक खबर नंबर 1, एरो सिटी पर रोक। एरो सिटी बनाने की जिम्मेदारी अयोध्या विकास प्राधिकरण के पास थी। आवासीय कॉलोनी के लिए 150 एकड़ का अधिग्रहण होना था। बीकापुर के 7-8 गांव के किसान इसका विरोध कर रहे थे। चुनाव में भाजपा की हार के बाद 20 जून को अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हुई। इसमें प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। खबर नंबर 2, शहर में एंट्री कर सकेंगे अयोध्या के लोग। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने बाद अयोध्या के लोगों को बड़ी राहत दी गई। अयोध्या के वाहनों को शहर में प्रवेश करने से अब नहीं रोका जाएगा। खबर नंबर 3, फ्लाईओवर का प्रस्ताव कैंसिल। आवास विकास प्राधिकरण की ओर से 264.26 करोड़ रुपए से 6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाना था। इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। खबर नंबर 4, विस्थापित दुकानदारों को 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन। यानी कि ये खबरें बता रही हैं कि गुजरात लॉबी ने जिस तरह से अयोध्या को बुलडोज करने का, वहां के लोगों की उम्मीदों को बुलडोज करने का काम किया था, उस पर लगाम लगाया जा रहा है। इस वक्त यूपी बीजेपी में सिर्फ टव्वल चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है और बात यहां नहीं रुकती है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को हटाने की भी साजिश चल रही है और इसको लेकर कल ही मैंने आपको बताया था। यह खबर देखिए, यह भी एबीपी न्यूज की है। बीजेपी में भीतर घात है बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना। भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपी है और बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ठीकरा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर फोड़े जाने की योजना है, उसका प्लान है। क्या हो रहा है बीजेपी में? आखिर इस मुद्दे पर डिबेट क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ी बात, हमारे आध्यात्म के साथ विश्वासघात हो रहा है, विकास के साथ विश्वासघात हो रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ विश्वासघात हो रहा है। फिर भी आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, फिर भी भाजपा नींद से नहीं जागेगी और यह वाहियात शहजाद पूना वाला जो है वो केसेस या मुकदमे करने की धमकी देगा। इसकी हिम्मत कैसे हो रही है? या आखिर कैसे अपमान कर रहा है अयोध्या के लोगों का? मैं आपसे समझना चाहता हूं, भाजपा इस व्यक्ति को इतनी ताकत क्यों दे रहा है? वो व्यक्ति जिसने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का मजाक उड़ाया, अमित शाह का मजाक बनाया। आपकी मजबूरी क्या है? मैं समझना चाहता हूं, क्या मजबूरी है आपकी? ये सवाल किए जाएंगे दोस्तों, इस मंच पर किए जाएंगे और मैं चुनौती देता हूं शहजाद को, जो मुद्दे इस मंच पर उठाए गए हैं इसे गलत साबित करें। गलत साबित करो मिस्टर पलटू राम, मिस्टर यू टर्न। शर्म तुमको मगर आती नहीं। भाजपा आप तो शर्म कर लीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।